स्वागत है आपका नसीब ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट जो कि जयपुर में स्थित है। आज हम आपको दिखाएंगे एशिया की सबसे बड़ी तोप जो इस किले में स्थित है और इस किले के खजाने के बारे में भी बात करेंगे जो कि इंदिरा गांधी के राज में निकाला गया या नहीं निकाला गया वो भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। चलते हैं, गाइड लेते हैं और पूरा विजिट करते हैं। इस फोर्ट का जो सबसे पहले फाउंडेशन रखा गया था वो यहाँ के फर्स्ट राजा कांकेल देव ने रखा 1036 में। लेकिन इस फोर्ट को बनवाने में 700 ईयर लग गए थे और 27 जनरेशन ने मिलकर इस फोर्ट को कंप्लीट करवाया था। तो यहाँ के जो 27 नंबर के जो किंग्स थे उनका नाम था सवाई जय सिंह, जिन्होंने इस फोर्ट को कंप्लीट करवाया 1720 में। इसलिए देखो फ्लैग ऊपर आप लोगों को फ्लैग दिखाई देगा, दूर से फ्लैग नेशनल दिखता है लेकिन इसमें 3 की जगह 5 कलर्स है। अभी यहाँ क्योंकि ये रॉयल फैमिली का पर्सनल फोर्ट है तो आज भी यहाँ पे रॉयल फैमिली का फ्लैग लगता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को 2 फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मैसेज है कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के किंग्स हैं 41 नंबर के सवाई पद्मनाभ वो जयपुर में हैं। जब यहाँ से छोटा फ्लैग निकल जाता है तो यहाँ के राजा जयपुर से बाहर चले जाते हैं। तो ये जो फोर्ट है ये रहने के लिए नहीं था, सेना, खजाना और वेपन्स। तो इसलिए जो राइट में देख रहे हो ना ये वाले, ये रूम्स वगैरह टोटल सेना के लिए हुआ करते थे। अभी यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से कई लोग यहाँ पे रहते हैं, अभी भी रहते हैं यहाँ अभी भी रहते हैं, तो उन लोगों के रहने के लिए यूज में आता है। वैसे जयपुर का पहला फोर्ट है जिसमें आप लोग अपनी गाड़ी से विजिट कर सकते हो। अच्छा, इस पे। और राजस्थान का 2nd नंबर का फोर्ट है। ओके। तो ये जयपुर और आमेर का जो मैंने बताया सबसे पुराना फोर्ट है, 1000 ईयर ओल्ड। तो राजा जय सिंह जी ने इस फोर्ट को कंप्लीट करवाया था 1720 में। ओके। और उन्होंने जितनी भी चीज़ें कंप्लीट करवाई सबके आगे अपना नाम जोड़ा जय। हाँ, सही है। तो इस वाले फोर्ट को 1720 में कंप्लीट करवा के आगे नाम दिया जय और फोर्ट का नाम रखा जयगढ़। ओके। जयगढ़ में उनके द्वारा बनाई गई सेकेंड वाली चीज़ देखेंगे वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। उस तोप का निर्माण भी उन्होंने करवाया 1720 में। अच्छा। इसीलिए उसके आगे अपना नाम दिया जय और उसका नाम रखा जयबान। अच्छा। तीसरा निर्माण हुआ 1727 में जयपुर सिटी। जी। और लास्ट जो उन्होंने मोनूमेंट्स कंप्लीट करवाया था 1734 वो था जंतर मंतर। तो चारों के आगे जय नाम जुड़ा हुआ है, जयगढ़, जयवान, जयपुर और जंतर मंतर। तो जैसे मैंने बताया कि ये वाला फोर्ट था सेना के लिए, तो राशन तो नीचे से ला के रखेंगे, पानी कैसे लेके आएंगे। सही बात है, ये बात है। तो उस ज़माने में उन्होंने पानी लाने के लिए इस फोर्ट के बैक साइड से 5 किलोमीटर के एरिया में एक वाटर कैनाल का निर्माण करवाया। अच्छा। जो भी रेन वाटर होगा वो बहता हुआ उस वाटर कैनाल के द्वारा आज भी फोर्ट के अंदर आके स्टोर होता है। तो ये देखिए फर्स्ट में आप लोगों को दिखाते हैं, फर्स्ट वाला ओपन टैंक्स, ये वाला। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले पहाड़ियों का अगर गंदा पानी आएगा, जो आप लोग सामने देखो एक होल बना रखा है दीवार पे, हाँ, वो दिख रहा है वहाँ पे। बैक साइड से भी पानी बह के आएगा ना, तो सबसे पहले गंदा पानी होगा वो इसमें आएगा। अच्छा। ये पानी जब तक वाटर कैनाल का इसमें आएगा जब तक पूरी वाटर कैनाल क्लीन ना हो जाए। जब क्लीन हो जाती है तो इस वाले टैंक को क्लोज कर देते हैं और पार्ट को, फिर वो पानी बहता हुआ आगे जाएगा नहाने वाले में। पूरी नहर साफ होने के बाद सबसे क्लीन पानी आएगा वो जाएगा पीने वाले में। तो फोर्ट में 3 टैंक्स हैं और 2 चैनल्स है पानी को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ तक की तो ये है। इसके बाद में अपन देखेंगे सबसे पहले इस फोर्ट में वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, दुनिया का सबसे बड़ा तोप। ओके। हाँ, ये देखो अपन सबसे पहले देखने चल रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, दुनिया का सबसे बड़ा तोप। 300 साल पहले राजा जय सिंह जी ने इस तोप का निर्माण करवाया था, लेकिन 300 साल पहले इस कैनन को नीचे बनवा के अलग अलग पार्ट्स में लाया गया एलिफेंट्स के द्वारा। असेंबल यहीं पे किया गया। असेंबल होने के बाद जिस डायरेक्शन में रखी हुई ना, इसी डायरेक्शन से
इस तोप को चलाया गया मात्र टेस्ट फायर, ओह, दोबारा कभी यूज में नहीं आई, अच्छा एक बार ही गोला जाएगा? मात्र एक दफ़ा। तो चलाने के लिए 100 kg गन पाउडर और 50 kg का आयरन बॉल चाहिए। ओह, जब इस कैनन को चलाया गया तो इसका रेंज था 22 मील्स, ओह भाई साहब, यानी 35 किलोमीटर। किलोमीटर। जहाँ जाके इस तोप का गोला गिरा, उस जगह एक खड्डा हुआ, जिस खड्डे को बाद में राजाओं ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया और उस जगह का नाम रखा गोली मार तालाब, जो आज भी जयपुर में चौकी डालने के आगे टोंक रोड पे चाकसू गाँव में, जहाँ पे इस कैनन का वॉल गिरा था। तो इस कैनन का जो ओरिजिनल पार्ट है 300 साल पुराना पार्ट है। जो ऊपर वाला बैरल देख रहे हैं ना, हाँ, ये वाला पार्ट है। अच्छा, इसमें 8 मेटल्स हैं। तो मेटल से बनी हुई चीज़ में लाइफ में कभी जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। इसीलिए उस पर पेंटिंग होता है। तो इसका लेंथ है 20 फीट ओनली बैरल का, और इसका जो वेट है वह है 50,000 kg, 50,000 किलो। लेकिन जो नीचे का पेंट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये 1835 से 80 के बीच में राजा राम सिंह जी ने बनवाया था। अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट तो उसी समय टूट के अलग हो गया जब इसको टेस्ट पर के लिए चलाया गया, लाया गया। क्योंकि उसके अंदर लकड़ी ऊपर लोहा था। तो ये वाला पार्ट है जो टोटल आयरन का बना हुआ है। इसका वेट है 200 टन्स। टोटल इसका लेंथ है 35 फीट और इसका टोटल वेट है 250 टन्स, 2.5 लाख kg। तो जो भी दशहरा होता है, दशहरे पर शस्त्र पूजा होती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो आज भी इस कैनन का पूजा होता है। जो आप लोग इस कैनन के मेन फ्रंट पे देखेंगे तो आप लोगों को पूजा के निशान दिखाई देंगे। लेकिन इस कैनन को 250 टन वेट वाली को अगर राउंड करना हो तो 250 टन वेट को तो आदमी हिला भी नहीं पाएगा ना। तो इसके चारों साइड में 4 हुक बना रखे हैं, ये हाथियों के लिए होते थे। अच्छा, खींचने के लिए। हाँ, तो इससे इसको राउंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच में देख रहे हो जैक सिस्टम है, एक लगा हुआ बीच में। ये जैक सिस्टम है। इसके द्वारा इस तोप की रेंज को कम दूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ना तो इस तोप को दोबारा चलाया गया, ना कभी इस तोप को घुमाया गया। ओके, तो तब से रखा हुआ ना इसी डायरेक्शन में है। और जो मैं आपको बता रहा था पूजा के निशान, जो दशहरे पर शस्त्र पूजा होती है, वो आप लोग मेन फ्रंट पे देख सकते हो। तो ये पूजा के निशान है, शस्त्र पूजा। ये देखिए, तोप के ऊपर से आप लोगों को जयपुर का और जल महल का एक नज़ारा दिखाई देता है। ये जो जल महल है, इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। लेकिन उस समय यहाँ पे पानी की जगह जंगल हुआ करता था। जंगल के बीच में बना हुआ एक पैलेस था, उस पैलेस का नाम था मानसागर पैलेस। लेकिन 1981 में जयपुर में रेगुलर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, सारा पानी यहीं पे आके स्टोर हो गया। स्टोर हो गया। चारों तरफ पानी भर गया, बीच में पैलेस रह गया, लोगों ने नाम रखा जल महल। तभी से आप लोग इसमें अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हम। नहीं। कल रात को यहाँ पे गए थे, हाँ तो वहाँ पे मेला वगैरह लग रहा भाई, है। ये सैटरडे और संडे को हर हफ्ते मेला लगता है। एक बाजार लगता है, चौपाटी लगती है। हाँ 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 और ये देखिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा था वाटर कैनाल के बारे में, पानी के लिए, हाँ। तो उस ज़माने में लाइट और पाइप होते नहीं थे। तो ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, अच्छा, हाँ ये उस ज़माने की 300 साल पुरानी 5 किलोमीटर के एरिया में एक बनी हुई वाटर कैनाल से। अच्छा, ये वाटर कैनाल के द्वारा आज भी बारिश का पानी आके इस किले के अंदर स्टोर किया जाता है, और वो पानी आज भी पहले की तरह पीने की यूज में लिया जाता है। आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया, 3 टैंक से 2 चैनल से पानी को डिवाइड करने के लिए। कितना यहाँ से वहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर आने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता है बाई गाड़ी वाला। लेकिन ये रास्ता बाद में बना। जो मेन किले का रास्ता था वो आम्बेर पैलेस से है। उस रास्ते से आज भी आप लोग 1 से 1.5 किलोमीटर चल के ऊपर जयगढ़ फोर्ट तक आ सकते हैं। तो इसके इस साइड में चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ फोर्ट है। सुरक्षा के हिसाब से आम्बेर पैलेस, आम्बेर फोर्ट को कवर करने के लिए दुनिया की एक सबसे बड़ी तीसरी बॉल्स है, जिसका राउंड है 12 किलोमीटर। तो सेफ्टी बॉल्स है। ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक लगा। अच्छा, ये उस टाइम होल किस लिए रखे जाते थे? देखो, ये जो फोर्ट था, जैसे मैंने बताया, सेना, खजाना और वेपन्स के लिए हैं। तो इस किले के ऊपर तकरीबन 5000 विंडो हैं। लेकिन ये इस प्रकार से बना है कि ऊपर वाला सैनिक सेफ रहेगा, नीचे वाले पे अटैक किया जा सकता है। किया जा ये देखिए यहाँ से, हाँ, ये इसमें 3 रेंज है।
ये मीडियम रेंज है अच्छा गन्स और एरो के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें मीडियम रेंज तक का ही दुश्मन दिखाई देगा। इससे अगर दूर कोई दुश्मन खड़ा होगा तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए लॉन्ग रेंज बनाई गई है। अच्छा ये लॉन्ग है, वो मीडियम है, और इन दोनों से अगर कोई क्लोज में होगा तो नीचे देख देख एकदम शॉर्ट रेंज है। यहाँ से लास्ट में क्या होता था, जैसे कोई भी अगर दुश्मन किले के ऊपर चढ़ना चाहे तो रस्सी के सहारे पे आएगा, तो यहीं से गर्म पानी गर्म तेल डालने के लिए बनाया गया। उसके बाद में हर थोड़ी दूर में आप लोगों को एक राउंड दिखाई देता है, इसको बोलते हैं बुर्ज। बुर्ज का मतलब होता है कि जिस ज़माने में अगर कभी लड़ाई वगैरह हो तो एक्स्ट्रा वेपन, गोला बारूद, गर्म पानी गर्म तेल करने के लिए ये राउंड दिया जाता था। दूसरा इसमें हाँ, ये एक बड़ा आप लोगों को हॉल देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़ा वाला विंडो है उस ज़माने में दुश्मन के ऊपर निगरानी रखने के लिए था, लेकिन जैसे तोपें वगैरह आई तो अगर वो चाहे तो यहाँ पे अपने रेंज के हिसाब से छोटी वाली कैनन लगा के काफ़ी दूर तक हिसाब से उस पर अटैक किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से ये पूरा फोर्ट है। पूरे फोर्ट के ऊपर तकरीबन 5000 विंडो हैं अलग अलग एज के हिसाब, रेंज के हिसाब से। आम्बेर जगह का नाम है, किले का नाम है जयगढ़। अच्छा तो आम्बेर में दो चीज़ें हैं जिनमें किला और एक महल। अच्छा तो नीचे वाला तो आम्बेर पैलेस था जिसमें रॉयल फैमिली रहती थी। ओके ये आम्बेर पैलेस को सुरक्षा देने के लिए था, अच्छा जिसमें जैसे मैंने बताया ना, सेना, खजाना और वेपन्स, ओके ये 3 चीज़ रखने के लिए था। अच्छा मतलब ये हाँ, ये जो मैंने आपको फर्स्ट वाला टैंक दिखाया था ना, हाँ 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 तो जब इस कैनन को चलाया गया था पूरा फोर्ट खाली था। अच्छा पूरे फोर्ट में एक ही बंदा था इस कैनन में फायर करने के लिए। तो उस बंदे ने एक बत्ती में आग लगाई। बत्ती में आग लगाने के बाद इतना टाइम लिया कि वो भाग के पानी में जंप कर सके। अच्छा इस कनाल में हाँ, लेकिन कहते हैं पानी में कूदने के बाद भी जो साउंड हुआ उससे वो बहरा हो गया था। जो ओरिजिनल गाड़ी देखी ना अपन ने, वो टूट के डैमेज हो गई थी, दोबारा बनाई गई थी 1835 से 80 के बीच में। ये जो बड़ा वाला एक देख रहे हो रूम्स, हाँ ये गन पाउडर स्टोर था। अच्छा क्योंकि मैंने बताया तो ये वो तो गन पाउडर वाला हो गया। ओके इसके आगे थोड़ा बाहर निकलते आप लोगों को राइट साइड में एक और दिखाई देगा जो पूरा क्लोज है, ठीक है वो राशन भंडार हुआ करता था। तो राशन, पानी और गन पाउडर, गोला बारूद, वो सारी चीज़ों के हिसाब से। ये जो फ्लैग लगाओ ना, इस किले का सबसे ऊंचा मीनार है, अच्छा जिसको बोलते हैं दिया बुर्ज। उस समय काफ़ी दूर तक दुश्मन को निगरानी करने के लिए जो टेलीस्कोप के हिसाब से, जो ज़माने का लेंस वगैरह के हिसाब से होता था, अच्छा अच्छा वो देखने के लिए। तो मतलब वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने तक? ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये एक ही बंदे की ड्यूटी लगी हुई है अच्छा जो फ्लैग को लगाता है। हाँ हाँ सुबह मॉर्निंग में और शाम को सूर्यास्त पर निकाल देते हैं। ओके तो उसके हिसाब से ये वो पार्ट है। ये जो पार्ट देख रहे हो चौकोर वाला, फ्लैग के आगे वाला पूरा पोर्शन है, ये पूरा अनाज भंडार था उनका। अच्छा हाँ, ये जो मैंने आपको बाहर से वाटर कैनाल दिखाई, जो रेन वाटर आता है, वो अंडरग्राउंड यहाँ से आके ओपन होती है। अच्छा यहाँ से आने के बाद जो गंदा पानी होगा वो बहता हुआ जाएगा, और सामने जो वाइट टीन सेट लगा हुआ है वहाँ इसका सेकंड फिल्टर सर, अच्छा पानी को डिवाइड करने के लिए। तो वाइट गेट तक जाने के बाद वहाँ पे एक डीप है, तकरीबन 3 से 4 फीट का खड्डा है। तो वो इसलिए कि पानी के साथ में जो भी डस्ट हो वो नीचे बैठ जाए। तो गंदा पानी नीचे, डस्ट नीचे बैठ जाएगा, लेकिन गंदा पानी वहाँ तक जाके राइट में डिवाइड होगा। अच्छा वो इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि अंडरग्राउंड नहर का भी गंदा पानी होगा ना, तो पानी जाएगा नहाने वाले में। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक पूरे 5 किलोमीटर वाली वाटर कैनाल क्लीन ना हो जाए। जैसे क्लीन हो गई, क्लीन पानी आएगा, दोनों ओपन टैंक्स वाला जो पार्ट है उसको क्लोज कर देते हैं। फिर पीछे आप लोग चौकोर वाली जो वाइट ब्लैक वाली छत देख रहे हैं, बीच में गोल राउंड बना हुआ वाइट वाला, ये पूरा उस ज़माने का एक सबसे बड़ा वाटर टैंक्स है, जिसमें सबसे क्लीन पानी लाके स्टोर करते थे पहले, और आज भी ये पानी पीने के यूज में लिया जाता है। ओके वो आगे अपन चल के देखेंगे। ये है वो वाटर कैनाल जो मैं आपको बता रहा था ना बाहर से। ये वाटर कैनाल सेकंड वाले पार्ट में आके ओपन होती है, और सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो है सोल्जर्स के नहाने के लिए। वो यहाँ से बहता हुआ पानी जाता है, और वो पानी इधर से जाके इसमें स्टोर होता है। ये सेना के नहाने के लिए था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें जो पानी आके स्टोर होता है अंडरग्राउंड, सेकंड बरसात का पानी, ये पानी पहले की तरह नहाने के यूज में तो नहीं लेते, लेकिन आज भी जैसे फोर्ट में रिपेयरिंग वगैरह होती है, तो जैसे वाइट चूना
रेड वाली मिट्टी ब्लैक वाला गुड़ मिला के जो उसको रिपेयर करते हैं, उसके लिए पेस्ट वगैरह बनाते हैं। तो उसके यूज में लिया जाता पानी है, आज भी लिया जाता आज भी यूज में लिया जाता है। ओके। तो ये तो हो गया नहाने वाला। तो किसकी गहराई कितनी है? ये 35 फीट। 35 फीट गहराई। हाँ, तो ये तो सोल्जर्स के नहाने के लिए हो गया। फर्स्ट में जो मैंने आपको दिखाया वो जानवरों को पिलाने के लिए था। अच्छा। और ये जो पूरा चौकोर वाला देख रहे हो जिसमें विंडो लगे हुए हैं, इसका लेंथ है 138 फीट अच्छा। और इसका चौड़ाई है 158 फीट। इसके अंदर और ये पानी है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो है 40 फीट। इसकी 40 फीट गहराई है। लेकिन रियल में इस टैंक को राजा मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था अपना खजाना सेफ रखने के लिए और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके 40 फीट तक तो इसको पानी के लिए बनाया। ओके। 40 फीट नीचे पानी के एक फ्लोर बनाया हाँ ठीक है। कि मान लीजिए कभी इसका पानी भी खाली हुआ तो लोगों को क्या दिखाई देगा, फ्लोर। फ्लोर। लेकिन रियल में कहते हैं उस फ्लोर के नीचे 9 रूम थे अच्छा। जिसमें गोल्ड छिपा कर रखते थे। ओहो हो। तो इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने 1976 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी और खजाने की तलाश करवाई गई थी। लेकिन उन लोगों को अधूरी जानकारी थी। अच्छा। उन लोगों को यही पता था कि जैसे पानी है, पानी के अंदर गोल्ड रखा हुआ है। हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस पूरे टैंक का पानी खाली करवाया। ठीक है। जैसे पानी खाली हुआ, हाँ। नीचे कंफ्यूज करने वाला फ्लोर दिखा, अच्छा। तो उन्हें लगा कोई खजाना नहीं है। लेकिन जैसे फ्लोर का एक हिस्सा तोड़ा, नीचे उनको एक रूम दिखा, अच्छा। उसमें था खजाना। तो नीचे जाके देखते हैं तो 8 रूम और कहते हैं यहाँ 9 रूम से 7 ट्रक गोल्ड निकला। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ से कितना निकला या कितना नहीं निकला। ये कहानी किसी को कंफर्म पता नहीं है। नहीं तो वो जो 3 दिन तक दिल्ली हाँ, ये कहते हैं जो जयपुर से दिल्ली तक का जो रास्ता आर्मी के अंडर में था। हाँ। लेकिन ये भी लोग कहते हैं, अब इसका भी कंफर्म नहीं है। तो जब वो खजाना यहाँ से कहते हैं निकाल रहे थे, निकालते समय उनको एक और गेट दिखा। अच्छा। पहले पूरा गोल्ड निकाला जो भी इसमें था या नहीं था, उसके बाद में उनको एक और गेट दिखा। उस गेट को उन्होंने सबसे लास्ट में तोड़ा। अच्छा। तो जैसे उस गेट को तोड़ा तो वहाँ से उनको एक टनल मिली। उस टनल से वो लोग चलते गए तो नीचे आम्बेर पैलेस पहुँच गए। पहले पहुंच गए। क्योंकि कहते हैं खजाने का रास्ता आम्बेर पैलेस से था और पानी का रास्ता जयगढ़ फोर्ट से था। अच्छा। तो 40 फीट की गहराई में पानी आने की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन, ओह। जिससे एक दफ़ा भरने के बाद 10,000 सैनिक रेगुलर 2 साल तक इस टैंक का पानी यूज में ले सकते हैं। इसकी हेल्थ लेंथ देखिए ना। हाँ। इसकी गहराई 40 हाँ, फीट है। 40 फीट है। आज आप अपने घर पे अपन बनाते हैं तो 5x5 हाँ, 7x7 का बना। वो होता है। और दूसरा, इसको बनाने के लिए उस ज़माने के 6 मटेरियल यूज में लिए गए, जिससे पानी गर्मी में ठंडा होता है और सर्दी में गर्म होता है। इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट पे है 5 मटेरियल, जिसमें रेड वाली मिट्टी, वाइट वाला चूना, ब्लैक वाला गुड़, राइस का पेस्ट, उड़द की दाल का पेस्ट। और कहते हैं छत के अंदर वाले पार्ट में एक मोटी परत मुल्तानी मिट्टी की दी जाती थी, जिससे गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म होता है। तो ये तो था वो वाटर टैंक जहाँ से इंदिरा गांधी के द्वारा कहते हैं इमरजेंसी लगवा के गोल्ड निकाला गया था। लेकिन उसी के राइट में एक और टैंक है। अच्छा, ये भी टैंक है। जी, लेकिन इसमें पानी नहीं होता था। इस किले का सबसे गहरा टैंक है जिसकी गहराई है 52 फीट। ओह। ऐसे लाइन से 3-3 होल देख रहे हैं ना ये, हाँ। ऐसे इसके नीचे 9 रूम्स हैं। इन 9 रूम में तकरीबन 5 फ्लोर नीचे 9 रूम में राजा लोग अपना डेली यूज वाला पैसा रखते थे। और इसी डेली यूज वाले पैसे से 1727 में यहाँ के राजा जयसिंह जी के द्वारा जयपुर सिटी का निर्माण करवाया गया। अच्छा। कहते हैं बाद में जो गोल्ड बचा वो ओपन था, रॉयल फैमिली निकाल के ले गई। लेकिन कहते हैं सीक्रेट था तो यहाँ से उन्होंने निकलवा लिया इंदिरा गांधी के टाइम पे। इन खजानों की सुरक्षा के लिए सामने जो रूम देख रहे हो छोटे छोटे, 2 से 3 मेंबर रह सकते हैं। ये उस खजाने की सुरक्षा के लिए यहाँ के सोल्जर्स थे जो उस टाइम पे यहाँ पे रहते थे। ये रूम बनाया गया। रूम बनाए। आज भी जैसे इसमें रूम्स वगैरह हैं, इसमें यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग रहते हैं। रहते हैं, आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं। और ये देखिए जो इंदिरा गांधी के टाइम पे कहते हैं इमरजेंसी लगी थी, यहाँ पे जो गेट था उसको तोड़ा गया था। पहले इस टैंक का सारा पानी खाली करवाया गया था, फिर नीचे फ्लोर वगैरह दिखा, बाद में उनको पता पड़ा। तो ये टैंक का मेन रास्ता है जो पानी के लिए होता था। इधर आप लोग देखोगे इस साइड से तो आप लोगों को यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाई देगी, क्योंकि उस ज़माने में लाइट और पाइप होते नहीं थे। तो जितना पानी डीप जाएगा वहाँ तक बंदा जाके पानी ला सकता है जो पीने के लिए होता था।
जैसे पहले के कुएं में भी यही सिस्टम यही वाला नीचे सिस्टम, सीढ़ियाँ रहती थी, बिल्कुल बिल्कुल वही सिस्टम है। वही है। तो आज भी आप लोगों को यहाँ से पानी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, पानी दिख रहा है। ये पानी आज भी पीने के यूज में लिया जाता है, प्रेजेंट टाइम में भी। अभी आप लोगों को खड़े रहते हैं एहसास हो रहा होगा कि कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, ठंडी हवा है। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे जैसे जैसे सर्दी होती जाएगी इसका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, ठंडी की जगह गर्म हवा आने लगेगी। तो उस ज़माने में जब पानी स्टोर होता था, स्टोर होने के बाद जो बीच वाला गोल वाला पार्ट है, वहाँ से इसमें चूना और फिटकरी डाल के इस पानी को फिल्टर किया करते थे। अच्छा, पहले मतलब पहले केमिकल के तौर पे चूना और फैक्ट्री। चूना और फिटकरी। अच्छा, अब तो जैसे मशीनें हैं, पाइपलाइन है, तो उनके द्वारा इस पानी को फिल्टर करके करके आया जाता पीने के यूज में लिया जाता है। है। ओके, रेडी। ये देखिए, इस किले का और आम्बेर पैलेस का जो मेन रास्ता हुआ करता था वो ये वाला रास्ता है, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। पहले राजा लोग घोड़ों से आया करते थे, रानियाँ पालकी में आया करती थी। प्रेजेंट टाइम में आम्बेर पैलेस विजिट करके जयगढ़ फोर्ट तक आने का एक रास्ता है जिससे लोग पैदल आते हैं। जयगढ़ फोर्ट के देख के आम्बेर पैलेस जाने के लिए दोनों के लिए एक ही रास्ता है। नीचे आप लोगों को आम्बेर का ही जाते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे, और वो नीचे आम्बेर पैलेस। ये सामने पहाड़ियों के ऊपर दीवार दिख रही है ना, ये इसकी सुरक्षा वॉल्स है जो 12 किलोमीटर का राउंड है। अगर कोई भी दुश्मन वगैरह आम्बेर पैलेस में या फोर्ट में लड़ाई के लिए आएगा तो पहले वहाँ की सेना से लड़ेगा, उसको हराने के बाद वो इस सीमा में आ पाएगा। तो उसके हिसाब से ये बाउंड्री वॉल से जो 12 किलोमीटर का राउंड है, ये उस ज़माने का ओरिजिनल रास्ता है जो आज भी यूज में है। मैंने सुना है इंडिया के तीसरा वॉल है सबसे हाँ जी, इसीलिए इस थर्ड वॉल से, जैसे पहला चाइना वॉल्स हो गया, सेकंड राजस्थान का कुंभलगढ़ का हो गया 36 किलोमीटर, हाँ, हाँ। और थर्ड आम्बेर और जयगढ़ को कवर करने वाली 12 किलोमीटर का राउंड से ये। ओके। तो ये मेन रास्ता है इसका।